रूस के कुर्स्क में आमने सामने की जंग चल रही है। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग कुर्स्क में जारी है। यूक्रेनी सेना का यहां पर आक्रामक रुख अभी भी बरकरार है। रूसी क्षेत्र पर कब्जे की कोशिश में यूक्रेनी सेना भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ग्लुश्कोवो रीजन में भी लड़ाई की खबर सामने आ रही है, यानी कुर्स्क में जंग अभी थमी नहीं है। लगातार रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग की खबरें कुर्स्क से सामने आ रही हैं। और देखिए, पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को कई तरह की लंबी दूरी की मिसाइलें और रॉकेट सिस्टम दे दिए हैं। आपको बताते हैं इनके बारे में। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स लगातार मिल रहे हैं। हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को मुहैया कराया है। 80 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इसके अलावा अटैस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम से भी लैस किया गया है यूक्रेन को, और अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को यह मदद दी गई है। और इसकी मारक क्षमता जानते हैं, 300 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। जी हां, स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बारे में भी आपको बताएं। यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है। ये 250 से 560 किलोमीटर की इसकी रेंज बताई जाती है और यूक्रेन को ब्रिटेन से मिली है। और यूरोप भी इसीलिए सबसे ज्यादा तनाव वहां पर भी फैला है। GLSDB यूक्रेन को अमेरिका से मिली लंबी दूरी की कम प्रणाली मारक क्षमता वाली मिसाइल है। लगभग इसका जो रेंज है वो 150 किलोमीटर की रेंज इसकी बताई जाती है। तो ये कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं जो यूक्रेन को मिली है। यूक्रेन को अमेरिका से लंबी दूरी की बम प्रणाली मारक क्षमता जो हम आपको बता रहे हैं GLSDB, इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि अमेरिका से मिली है यूक्रेन को। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल बना हुआ है। सिवाद सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये लंबी चौड़ी फहरिस्त आपने देखी कि किस तरह से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल मिली है। अभी और भी आगे आना है क्योंकि अमेरिका लगातार रीढ़ की हड्डी बना हुआ है यूक्रेन के लिए। अब यूक्रेन का कॉन्फिडेंस इस वक्त क्या है, क्योंकि अब यूक्रेन डिफेंसिव होकर नहीं लड़ रहा है, अब यूक्रेन ऑफेंसिव होकर लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो निधि, इसमें कोई शक नहीं कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उसने कहा कि मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि हम भी रूस के अंदर घुस सकते हैं। जिस प्रकार से यूक्रेन की फौज ने कुर्स्क को पकड़ा है और 10 काउंटर अटैक कर चुका है रूस, मगर वो वापस नहीं ले पाया है, बल्कि यूक्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो यूक्रेन कह रहा है कि अगर हम ईस्ट यूक्रेन में पीछे आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि रूस जो है वो कर पा रहा है जो उसके पास हथियार हैं। अगर हम रूस के अटैक करेंगे या रूस के जो हम टारगेट करेंगे 200-300 किलोमीटर अंदर, और अगर ये लड़ाई रूस के अंदर जाती है तो रूस रिकॉइल करेगा और रूस के अंदर भी पब्लिक ओपिनियन पुतिन के अगेंस्ट जाएगी। तो बार बार यूक्रेन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इस लड़ाई को जल्दी अंत चाहते हैं तो आप यूक्रेन को परमिशन दे दें। ये जो हथियार हैं, जो मिसाइल हैं, वो एक प्रकार से लॉन्ग रेंज की मिसाइलें जो कि रूस के अंदर हिट कर पाए। और मुझे लगता है उनकी ये थ्योरी है किसी हद तक ठीक है, मगर इसमें रिस्क बहुत है। वो रिस्क ये है कि अमेरिका नहीं चाहता इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट शामिल हो। तो कहीं ये भी सुनने में आया कि अमेरिका कहता है जो यूके और फ्रांस की मिसाइलें हैं उसकी परमिशन दे देंगे, जो कि स्टॉर्म शैडो है और स्कैल्प मिसाइल है। अमेरिका का जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल जिसको ATACMS कहते हैं वो नहीं देंगे, क्योंकि सच्चाई ये है किसी को ये नहीं पता कि अगर यूक्रेन लॉन्ग रेंज हथियारों से फायर करेगा रशिया में तो हो सकता है ये रशिया वर्सेस नाटो हो जाए और रशिया जो है किसी हद तक जा सकता है और ये लड़ाई न्यूक्लियर भी हो सकती है। तो ये डर भी बना हुआ है। तो अब ये कैच 22 सिचुएशन है और सच्चाई है जो बाइडेन जो है वो इसके ऊपर डिसीजन नहीं दे पाए। जो केयर स्टारमर अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे यूके के, उनके बातचीत हुई, इसको पोस्टपोन कर दिया। वो किसी हद तक चाहते हैं हथियार दें, मगर US डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, और किसी हद से डर भी है कि अगर ये हथियार दिए तो पुतिन जो है ये लड़ाई का दायरा बढ़ा सकता है और ये लड़ाई न्यूक्लियर भी हो सकती है। तो ये एक कैच 22 सिचुएशन है, इसके अंदर कोई भी डिसीजन लेना इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए इसको पोस्टपोन किया गया है। एक चीज मान के चलो कि जेलेंस्की बार बार ये कह रहा है कि मैंने वो करके दिखाया कुर्स्क के अंदर जो किसी ने नहीं सोचा था। अगर आप लॉन्ग रेंज वेपन मुझे देंगे तो आप देखना इसका असर होगा और पुतिन जो है डिफेंसिव हो जाएगा और हो सकता है पुतिन मान जाए एक प्रकार से नेगोशिएशन के लिए।